Okay, student, now I'm going to teach you the next rule of the rules of differentiation. The next rule of differentiation is derivative of logarithm and exponential functions. ठीक है, log और exponential function का differentiation कैसे होता है. ठीक है, तो आपको बस इसके अंदर याद रखना है, let me say y is function of log x. ठीक है, y एक log x का क्या हो गया, फंक्शन हो गया. ठीक है, या हम लोग log जो कंसिडर करेंगे वो नेचुरल log कंसिडर करेंगे. ठीक है, log जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल टूल तब आपको बताया जाएगा कि दो टाइप के होते हैं log. एक को log 10 कहा जाता है, एक को नेचुरल log बोलते हैं. तो यहाँ हम लोग नेचुरल log का क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं. तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू. ठीक है, ये आपको याद रखना है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x के बराबर. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं, लेट वी से एक्सपोनेंशियल में y इज ए फंक्शन ऑफ e रेज टू पावर x लिख रखा है. तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, तो dy बाई dx. इसका डिफरेंशिएशन भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा एज इट इज. मतलब e एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसको फंक्शन को एज इट इज रखा जाता है. क्लियर है? ओके, हाँ, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस x होता तो माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस एक्स हो जाता है, उसका मतलब माइनस आगे लेते हैं, बस इतना ही था. ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर. दोनों का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाएं तो लेट वी से y एक फंक्शन दे रखा है, उसमें एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x और log x ऐसे डिफाइंड है, नेचुरल log दे रखा. आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ दोनों फंक्शन डेरिवेबल है, देखो डिफरेंशिएबल है. ठीक है, आपको e रेज टू पावर x को u मान लेते हो, log e x को आप log v फंक्शन, तो कौन सा रूल लग जाएगा, uv रूल. उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू u एज इट इज रखा जाता है, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो log x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाई x के बराबर. ठीक है, उसके बाद प्लस एज इट इज log x एज इट इज रख, नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे हम, log x एज इट इज रख लेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगा. तो कंप्लीट सोल्व होने के बाद इसका आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स, ओके, log x प्लस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज द कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स log x. इसका फंक्शन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको कहते हैं चेन रूल और आउटसाइड इनसाइड रूल बोला जाता है इसको. ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट रूल है ये. ठीक है, ये जो आपके एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर यूज होता है. तो 11th रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, चेन रूल. चेन रूल, और इसको कहते हैं इट रूल, इसको और कहते हैं इन आउटसाइड इनसाइड रूल भी बोलते हैं इसको, आउटसाइड इनसाइड रूल भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो क्या कहता है ये रूल, देखो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट वी से सिंपल एक क्वेश्चन ध्यान देना, उससे पहले मैं एक और रूल पढ़ाता हूँ आपको. देखो, मान लेते हैं ऐसा है कि y इज इक्वल टू, ऐसे गिवन है y इज इक्वल टू 3 साइन, या मैं सिंपल बोल लेता हूँ, मान लेते हैं y इज इक्वल टू 3t गिवन है यहाँ पे. क्लियर है, और आपको इस क्वांटिटी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो dy बाई dx. तो अगर हम लोग मतलब सिंपल टाइप से देखते हैं तो 3x के अंदर डिफरेंशिएबल x का हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ x की कोई वैल्यू वेरिएबल नहीं है. तो ये कंप्लीट क्या कंसीडर किया जाएगा, कांस्टेंट. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा. क्लियर है, एक रूल तो ये हो गया. कई बार क्या होता है कि आपके पास हम लोग चीज़ें है ना डायरेक्टली, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन नहीं होता, इम्प्लिसिट होता है. ठीक है, इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है. उस केस के अंदर क्या होता है, लेट वी से, इसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ. लेट वी से y इज ए फंक्शन ऑफ, ले लिया आपने कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट कर दिया आपने y को. ठीक है, और लेट वी से y का आपने u बता दिया, y इज इक्वल टू u बता दिया. ठीक है, अब मान लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करना है आपको. ठीक है, या y कोई फंक्शन था, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे. एक तो ये होता था dy बाई dx, ऐसे डिफरेंशिएट कर देते थे. लेकिन y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में लिखा ही नहीं हुआ है, तो उसको दो तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग. या तो हम लोग उसको कर दे dy बाई du की फॉर्म के अंदर, फिर हम लोग उसको कर दे du बाई dx की फॉर्म के अंदर. इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसाइड इनसाइड रूल बोलते हैं, या चेन रूल बोला जाता है. ठीक है, तो इसको समझाना पड़ेगा. मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ चेन रूल को डिस्कस करने के लिए. देखो, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा ये. ठीक है, वैसे इसको हमें एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं कि लेट y इज ए फंक्शन ऑफ g ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ g ऑफ x. इस बात को समझ पा रहे हो आप लोग. ठीक है,
कि पहले y इज फंक्शन f है, वो g ऑफ x का फंक्शन है, और वहाँ g है ना वो x का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होता, मान लेते इसको आपको dy बाई dx करना होता है, तो क्या करते हैं, देखो आउटसाइड इनसाइड रूल क्या कहता है कि पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, आउटसाइड का मतलब f का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, f डैश हो जाता, और गिवन क्वांटिटी एज इट इज लिख दी जाएगी, मतलब g ऑफ x और एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे आ जाएगा, g डैश x, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, कोई हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से इसको समझाएंगे कि इस रूल को कैसे किया जाता है, देखो, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट वी से g ऑफ t, ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है, g इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और वो दे रखा है tan 5 माइनस sin 2t, ये फंक्शन यहाँ पे है, क्लियर है। tan ऑफ थीटा की जगह लिख दिया 5 माइनस साइन 2t। यहाँ आपको g को डेरिवेटिव करना है, g को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे, g को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, dg डिवाइडेड बाई dt, ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, आउटसाइड इनसाइड रूल क्या कहता है, पहले जो आउटसाइड, ये जो ब्रैकेट इससे बाहर जो आउटसाइड टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर दें, तो tan का डिफरेंशिएशन सबने पढ़ रखा होगा, सीकेंड स्क्वायर होता था, और थीटा की जगह यहाँ आ गया 5 माइनस साइन 2t एज इट इज आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको समझाऊं अच्छे से तो क्या है, पहले आपने tan को डिफरेंशिएट किया, ये वाली टर्म आपने एज इट इज रख दी, ठीक है। अब tan का डिफरेंशिएशन आ गया सीकेंड स्क्वायर, ठीक है, और इसको एज इट इज रख दिया। अब आप इस अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, तो अंदर वाली टर्म के अंदर 5 आ रहा है, 5 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ गया, माइनस साइन 2t का डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास कितने के बराबर, कोस, ठीक है, 2t के बराबर, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, क्लियर है। और फाइनली आप लोग क्या करोगे, 2t का और डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, तो इस कंप्लीट टर्म का डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास 2 एज इट इज माइनस, ये माइनस इसका 2 एज इट इज, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर 5 माइनस साइन 2x, ठीक है, और इनटू क्या हो गया, कोस 2x, ये इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। तो इसके अंदर आपने आउटसाइड इनसाइड रूल को 2 बार लगा दिया है, ठीक है। पहले आपने tan पे लगाया तो tan का आया सीकेंड स्क्वायर, फिर आपने अंदर वाली टर्म पे लगाया तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज साइन 2t का डिफरेंशिएशन होता है कोस 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2। तो 3 बार आपने एक्चुअली में आउटसाइड इनसाइड चेन रूल को क्या किया है, यूज किया है आपने, क्लियर है। तो ये आपके पास था, कौन सा रूल है, इसको बोलते हैं चेन रूल बोला जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द 12th रूल, ठीक है, 12th रूल क्या है, देखो उसको बोलते हैं हम लोग पावर चेन रूल बोला जाता है 12th रूल को, ठीक है। देखो एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं चेन रूल के ऊपर, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। ये लो एक और प्रॉब्लम करते हैं, देखो चेन रूल पे। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, लेट y इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 1 माइनस एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, ये गिवन है, लेट मी से, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, x के रेस्पेक्ट में करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx एज इट इज लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ओके, पहले क्या करेंगे, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर को आगे ले आएंगे, 1/4 पावर आगे आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रख दिया, पहले इसकी पावर थी 1/4, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3/4 बच जाएगा। अब हम अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर रूल से 2x हो जाएगा, क्लियर है। तो यही आ जाएगा इसका, तो इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ये माइनस आगे चला जाएगा, माइनस 2x एज इट इज, ओके। उसके बाद डिवाइड में चला जाएगा 4 था ही, अब ये टर्म है, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3/2, तो नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर प्लस 3/4 बन जाएगा, ठीक है। माइनस 3/4 न्यूमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में जाएगा प्लस 3/4 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रूल आपने किसके अकॉर्डिंग किया, ये वाला डिफरेंशिएशन, 2 से 2 4 कैंसिल कर दोगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये आपने चेन रूल के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। अनदर लेते हैं, तो लेट से y इज इक्वल टू साइन 2x गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन आउटसाइड इनसाइड रूल से क्या आ जाएगा, dy बाई dx, क्या कहा था, यहाँ साइन भी डिफरेंशिएबल है और x भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कोस 2x एज इट इज, और उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, तो कंप्लीट डिफरेंशिएबल आ जाएगा इसका y डैश इज इक्वल टू 2 कोस 2x के बराबर,
ये भी आपने आउटसाइड इनसाइड रूल के अकॉर्डिंग ही किया है आपने, ये क्लियर है। ओके, और कोई एग्जांपल है? ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पावर चेन रूल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं पावर चेन रूल। चेन रूल हो गया आपके पास। 12th रूल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पावर चेन रूल। पावर चेन रूल क्लियर है। देखो पावर चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपको u रेज टू पावर n दे रखा है और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये लेट से y के बराबर है, y गिवन था u रेज टू पावर n। ठीक है, तो y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो आप लिख दोगे dy बाई डी एक्स। क्लियर है। सेकेंड वे में आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स तो एज इट इज लिख दोगे और y की जगह आप लिख दोगे u रेज टू पावर n। क्लियर है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या कहता है कि u रेज टू पावर n था तो पावर आगे आ जाएगी, u एज इट इज रहेगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब u लेट वी से x का डिफरेंशिएबल है तो इसको आप लास्ट में फिर करोगे du बाई डी एक्स। तो पहले आपने यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ से यहाँ तक तो पावर रूल लगाया। ठीक है, और फिर आगे आपने कौन सा रूल लगा दिया, उसके बाद चेन रूल लगा दिया, तभी हम लोग इसको बोलते हैं पावर चेन रूल बोला जाता है। क्लियर है। कोई एग्जाम्पल ले तो लेट वी से y इज इक्वल टू गिवन है आपके पास साइन रेज टू पावर 5x, ये गिवन है y इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 5x। इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो y डैश इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एज इट इज। पहले पावर रूल, पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, पावर रूल के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे कि साइन रेज टू पावर 5x है ना, तो पहले इसको 5 को आगे ले आएंगे। ठीक है, साइन एज इट इज, उसकी पावर एज इट इज 4 और x एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट के अंदर, साइन x को। तो ठीक है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कोस x के बराबर। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और कोई एग्जांपल है तो y यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 रेज टू पावर -3। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो y डैश इज इक्वल टू, पहले पावर रूल -3 आगे ले आए, 2x प्लस 1 रेज टू पावर -3 में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे -4 एज इट इज। अब 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 के बराबर, सॉरी 2 आ जाएगा, तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया इस वाले टर्म का -6 2x प्लस 1 रेज टू पावर 4 के बराबर -4, या इसको हम लिख सकते हैं -6 डिवाइडेड बाई 2x प्लस रेज टू पावर 4, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन इसके अंदर। क्लियर है। बहुत सारे तरीके हैं पावर रूल को कंफर्म करने के या अप्लाई करने में, और कुछ मिससेलिनियस वे भी दे रखे हैं। जैसे आपके पास कुछ ऐसे गिवन हो कि y इज इक्वल टू, ऐसे दे रखा हो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर ax प्लस b। ठीक है, जनरली हमने ये बताया था कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही आ जाता है, लेकिन यहाँ देखो कैसे होगा, तो dy बाई डी एक्स करना है। तो पहले तो हमने बताया एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एज इट इज होता है, e रेज टू पावर x प्लस b लिख दोगे इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ax है ना, वो डिफरेंशिएबल x के रेस्पेक्ट में, तो ax का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा, तो इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ जाएगा a एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर ax प्लस b के बराबर, ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास अगर ऐसे गिवन होता y इज इक्वल टू log ax प्लस b। क्लियर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, dy बाई डी एक्स करते थे। log का डिफरेंशिएशन आपको बताया था, या log x होता था तो उसका डिफरेंशिएशन होता था 1 बाई एक्स। तो x क्या है यहाँ पे, ax प्लस b के बराबर गिवन है। ठीक है, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, यहाँ पे a आएगा। ठीक है, तो इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगा a डिवाइडेड बाई ax प्लस b के बराबर। क्लियर है। और कोई टर्म लेते हैं, देखो ये सारे एग्जाम्पल्स ही करवा रहे हैं हम लोग, इसके अंदर सारे रूल इंक्लूड है, स्पेशली चेन रूल। ठीक है, जैसे कि आपके पास y इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे tan ax प्लस b के बराबर। क्लियर है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना होता है x के रेस्पेक्ट में, तो y डैश tan का डिफरेंशिएशन करते हैं, tan का डिफरेंशिएशन हो गया सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, अंदर वाली टर्म एज इट इज ax प्लस b एज इट इज, उसके बाद ax प्लस b का डिफरेंशिएशन आ जाएगा a, तो कंप्लीट हो जाएगा ये आपके पास a सीकेंड स्क्वायर ax प्लस b के बराबर, ये बन जाएगा आपका। क्लियर है, तो ये आपका कंप्लीट था, इसको बोलते हैं पावर चेन रूल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग रेडियंस वर्सेस डिग्री, ये आप लोग छोड़ देना या देख लेना, करके देख लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है इस चीज़। ठीक है, तो 13 रूल्स हैं, ये आपको मैं PDF फाइल के अंदर सेंड कर दूंगा,
डिफरेंशिएशन एक्चुअली में दो वेज में पढ़ा जाता है आपको, एक तो होता है सिंगल डेरिवेटिव, एक डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो लेसन के अंदर कंसिडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।